बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षाती धामधनी अनि उनी अक्षाती धामधनीका अति लाडला प्यारा सुनिल साजी, यहाँहरू सबैलाई श्री निजानु निभा पैसा नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संगमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय महात्मा जी सुशान्त महाराजीलाई, जसले हामीलाई प्रत्येक हप्ता ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गराउँदै आउनु भएको छ। त्यसैगरी सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने सुन्दर साथीहरूलाई आजको सत्संग कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अब भने हामी श्रीराजी महाराजको आह्वानद्वारा आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र श्रीराजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि म विष्णु सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सबै सुन्दर साथ जीहरूको चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। महात्माजीलाई पनि कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै राजीको आह्वानको शोभा दिनुभएकोमा उद्घोषकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
मनोरथ पुरनु श्रीन्द्रावती लागे चरणी श्रीन्द्रावती लागे चरणी आवनी मेरा प्रभु सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद विष्णु सुन्दर साथजीलाई आफ्नो सुमधुर आवाजमा श्री राजीको आह्वानद्वारा आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनु भएकोमा। र आउनुहोस् साथजी, अब भने हामी वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी गायनका लागि म सृजना सुन्दर साथजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा वाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु सिंहकारबाट। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। क्यों कहो सलूकी नाजुके नूर तजल्ली नूर जमाल, क्यों कहो इश्क बड़ा रे सदन में ना कोई इसका समान, तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। ये मुख देख सुख पाइए, ये मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। जो मुख शोभा देखिए, जो मुख देख शोभा देखिए तो उपजत रो आराम, तो उपजत रो आराम। आठों पोहर आशिक यही मांगत है ताम। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल।
महमत हुक्मे कहते हैं, महमत हुक्मे कहते हैं, हक बरनन किया ने, हक बरनन किया ने, और भी कहो हक हुक्मे, अब होसी सबा बिबे, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलूके नाजुके, नूर तजल्ली नूर जमाल, क्यों कहूँ सलूके नाजुके, नूर तजल्ली नूर जमाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अत्यन्त सुमधुर भाव हामीले श्रवण गऱ्यौँ सुन्दर साजी सिर्जनाजीबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो सुमधुर आवाजमा हामी सबै सुन्दर साजीहरूलाई अमृतमय वाणी श्रवण गराएर मन्त्रमुक्त बनाउनु भएकोमा। सुन्दर साजी, मुख मेरे महबुबका रङ्ग अति उज्जवल गुलाल, अक्षराती धामधनीको मुखारविन्दको शोभाको वर्णन थियो सुन्दर साजी। अक्षराती धामधनी जो अक्षराती धामधनी यो संसारमा हरेक कुराको तुलनामा सबै थोकको तुलना गर्ने हो भने पनि अक्षराती धामधनीको त्यो शोभा, त्यो श्रृङ्गार, त्यो स्वरूपको वर्णनको कुनै पनि तुलनामा आउन सक्दैन, कुनै पनि वस्तुहरू तुलनामा आउन सक्दैन। अक्षराती धामधनीको नुरी शोभा यति सुन्दर छ, यति कोमल छ कि हामी त्यसको वर्णन गर्न सक्दैनौँ र वर्णन हामीबाट सम्भव नै छैन सुन्दर साजी। र यदि अक्षराती धामधनी को जोश, प्रेम अनि परमधामको सुख हामीले यदि अनुभूति गर्ने हो र यदि ब्रह्म सृष्टिहरूको आत्मालाई त्यो कुराको अनुभव हुँदै जाने हो र ती सबै कुराहरू यदि आत्मा जागृतिको लागि सहायक बन्ने हो भने ब्रह्म सृष्टिको अगाडि यो मायाको पर्दा रहने थिएन सुन्दर साजी। किनभने अक्षराती धामधनीको प्रेममा डुब्नु, उहाँको शोभा श्रृङ्गारमा डुबेपछि त यो संसार रहने त कुरै आउँदैन। र सुन्दर साजी आउनुहोस्, फेरि पनि म सिर्जना सुन्दर साजीलाई सुमधुर भावका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउनुहोस् अब भने हामी फेरि पनि एउटा वाणी भाव श्रवण गरौँ र वाणी भावका लागि म विष्णु गुरुङ सुन्दर साजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। फेरि पनि उद्घोषकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आज चान्स दिएकै हुनुहुन्छ र सिर्जना सुन्दर साथीले साह्रै राम्रो बानी गाउनुभयो। मलाई गाउनु मन लागेको थियो, उहाँले गाउनुभयो। आज म त्यो गाउँला भनेर बसेको थियो, उहाँले गाइदिनु भयो। र यो बानी अहिले भर्खरै हाम्रो क्यानाडावासी कुमार निजानन्दजीले
सङ्गीतलाई गरेर धेरै राम्रो राम्रो सिङ्गरहरूले गाउनु भएको छ, तर उहाँहरूको तुलनामा हामीले गाउनु सक्दैनौँ। तैपनि कोसिस गर्छु कि यो वाणीलाई म पनि गाउने भनेर। इश्क बदले सबन में ना कोई इसका समान, इश्क बदले सबन में ना कोई इसका समान, एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, उड़ गई सब जहां, इश्क बदले शबन में ना कोई इसका समान। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले, इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़ फिरे न मिल सके, दौड़ फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया मेरे, अंदर नजर पिया मेरे, अंदर नजर पिया मेरे, अंदर नजर पिया मेरे, इश्क बदले शबन में ना कोई इसका समान, इश्क बदले शबन में ना कोई इसका समान। नजर निमक न छुटही तो नहीं लगता पल, नजर निमक न छुटही तो नहीं लगता पल, अंदर तो न्यार नहीं, अंदर तो न्यार नहीं, पर न्यार नहीं, जाइन बिहा बिन मिल, जाइन बिहा बिन मिल, बिहा बिन मिल, पर जाइन बिहा बिन मिल, इसका बदले शबन में ना कोई इसका समान। जो दुख तुम्हें बिछुए मोहे लाग्यो तासो प्यार,
जो दुख में बिछुरे मुहे लाग्यो तासो प्यार एता सुख तेरे बिरह में एता सुख तेरे बिरह में तो कौन सुख हो से कौन सुख हो से कौन सुख हो से कौन सुख हो से इसका बदले सबन में ना कोई इसका समान एक तेरे इसका बिना एक तेरे इसका बिना उड़ गई सब जहां उड़ गई सब जहां उड़ गई सब जहां। प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बीचमा केही बिग्रियो हजुर, त्यसमा धेरै धेरै माफी चाहन्छु। सिंगरहरूलाई पनि म माफी माग्छु। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सुन्दर साथजीलाई सुमधुर भाव हामीलाई श्रवण गराइदिनु भएकोमा। र अत्यन्त मिठो भाव थियो। हजुरले एकदमै हामीलाई मिठो तरिकाले श्रवण गराइदिनु भयो। र सुन्दर साथजी, यो भर्खरै नयाँ निक्लेको एल्बमबाट रहेको थियो, रुहानी सफा नामक एल्बमबाट ब्रह्मवाणी भर्खर हामीले श्रवण गर्न पायौँ, जसलाई चाहिँ आदरणीय कुमार सुन्दर साजीले कम्पोज गर्नुभएको छ। र हजुरहरूले यसलाई युट्युबमा सर्च गरेर पनि श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। अरू पनि धेरै ब्रह्मवाणी गायनहरू छन्, एकदम सुमधुर अनि प्रख्यात गायकहरूद्वारा यसलाई रेकर्डिङ गराइएको छ। हजुरहरूले रुहानी सफर भनेर युट्युबमा सर्च गरेर ब्रह्मवाणीको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। र म फेरि पनि विष्णु सुन्दर साजीलाई आफ्नो सुमधुर आवाजमा सुमधुर ढङ्गले हामीलाई ब्रह्मवाणी श्रवण गराइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै अगाडि बढ्न गइरहेको छु। र सुन्दर साजी, इश्क बड़ा रे सवन में ना ही कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। सुन्दर साजी, प्रेम इश्क भन्दा ठुलो कुनै पनि कुरा छैन। र जब अक्षराती धामधनीको प्रेमको कुरा आउँछ तब त त्यसको तुलनामा केही नै आउन सक्दैन। सुन्दर साजी, अक्षराती धामधनीले यो संसारमा हुनै नसक्ने कार्य गरिदिनु भएको छ। ब्रह्मा आत्माहरूलाई संसारमा अवतरण गराइदिनु भएको छ र परमधामको गुज रहस्य, गुज परमधामको त्यो दिव्य आनन्द छ, जुन लीला छ, परमधामको प्रेममय लीला छ, त्यो संसारमा उजागर गरिदिनु भएको छ ब्रह्मवाणीको रूपमा। आफ्नो दिलको सम्पूर्ण खजनालाई अक्षराती धामधनीले ब्रह्मवाणीमा एकदम सरल भाषामा, सरल हामीले जसरी बुझ्न सक्छौँ त्यही अनुसारले आफ्नो दिललाई खोलेर ब्रह्मवाणीमा प्रकट गरिदिनु भएको छ। जसले गर्दाखेरि ब्रह्मा आत्माहरूले त यो संसारमा आएर खेल हेरेर अक्षराती धामधनीलाई यो मायादेखि पर, मायालाई पर गरेर अक्षराती धामधनीको सुखमा डुब्ने अवसर त प्राप्त भयो ब्रह्मा आत्माहरूलाई। यसका साथसाथै अक्षराती धामधनी र सुन्दर ब्रह्मा आत्माहरू यस संसारमा आउनुको कारणले गर्दा जीव सृष्टि र ईश्वर सृष्टिले पनि अखण्ड मुक्ति प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ सुन्दर साजी। र यो बाटो चाहिँ कसरी खुल्छ, कसरी चाहिँ अखण्ड मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी अक्षराती धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो ब्रह्मवाणीमा स्पष्ट छ र सरल भाषामा छ। त्यही ब्रह्मवाणीका कुराहरूलाई अनुसरण गर्नका लागि, सिक्नका लागि, ब्रह्मवाणीमा भएका कुराहरूलाई यहाँ मन्थन गर्नका लागि र आफूले जानेको कुरा सबैलाई सेयर गर्न र अरूले जान्नु भएको कुरा आफूले लिनका लागि हामी यो सत्सङ्ग कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। र त्यही ब्रह्मवाणीबाट हामी ब्रह्मवाणी चर्चा पनि श्रवण गर्दै आएका छौँ, जसले आदरणीय महात्माजी शान्त महाराजजीले हामीलाई चर्चा श्रवण गराउँदै आउनु भएको छ। र अब भने चर्चाकै समय भइसकेको छ र हामी चर्चा भने परिक्रमा ग्रन्थबाट परमधामको 25 पक्षको
बारेमा हामीले श्रवण गर्दै आएका छौँ। सम्पूर्ण परमधामको 25 पक्ष, त्यहाँ भौरी लीलादेखि लिएर सानो परमधामको सानो तर एकदम सुख नै सुख, आनन्द नै आनन्दले भरिएको कुरा हामीले यस ब्रह्माण्ड चर्चाबाट श्रवण गर्न पाउनेछौँ। र आउनुहोस् आदरणीय महात्माजीलाई अबको चर्चाको समय लिइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। महात्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी देरी न करते हुए चर्चा पाठ। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीषि देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति दीनहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हर बंगले विस्तार बड़ा, आगू बड़े दरबार। कई महलों कई मंदिरों, कहाँ कहाँ लग कहूँ न समार। कहूँ कहाँ लग कहूँ समार। ये वन जगेर अर्श के, ये वन जवेर अर्श के, ये परवन अक्षराती धामधनी। इस प्रकरण में पुखराजी ताल और उसके नीचे आए बंगलों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले उपायों की चर्चा में बताया था किस प्रकार बंगले आए हैं। फिर से देखेंगे यहाँ पर तो सुंदर साथ जी यहाँ पर सुंदर साथ को माउस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बता सकते हैं तो बता देंगे। ये रुमाल दिखाई दे रहा है मित्र जी? प्रणाम जी महाराज जी, देखिँदैछ माउस। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ के 6 हिस्से मैंने बताए थे। पहला हिस्सा में पुखराज पहाड़, उसके ऊपर आकाशी महल है। दूसरे हिस्से में बंगला और उसके ऊपर भी पुखराजी ताल। तीसरे हिस्से में अद्विज का कुंड। चौथा हिस्सा ढको चबूतरा। पांचवा हिस्सा मूल कुंड। और छठवां हिस्सा ये घाटी की सीढ़ियां जो है, उत्तर की घाटी पश्चिम की घाटी। यहाँ पर अब प्रसंग चल रहा है पुखराजी ताल के नीचे आए बंगलों का। इसके विषय में भी साथ जी उन्होंने कुछ बताया था उससे तो, लेकिन सुंदर साथ जी को थोड़ा थोड़ा याद होगा शायद। यहाँ पर मैंने बताया था वृक्षों की 5 हारें हैं, फिर तिलपायों की 4 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें। उसके बीच में तीसरे हिस्से में 48 बंगलों के 48 हारें और 48 वृक्षों की 48 हारें हैं। और ये इस प्रकार आए सुंदर साथ जी तो मैंने बताया था। फिर से आपको नक्शा एक बार दिखा देता हूँ। देखिए 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है। इसके 3 भाग हैं। तो तीसरे हिस्से में 33,000
300 कोस लगभग जगह, लंबे चौड़े जगह में बंगले और 6 बच्चे आए हैं। इसमें क्रमशः है 48 बंगलों की 48 हारें और 48 6 बच्चों की 48 हारें। तो उसमें था कि अल्टरनेट आ गया। बगीचे के हिसाब से देखेंगे तो 96 बगीचों की 96 हारें हैं। उसमें से एक बगीचे में या एक चौक में बंगला है, एक में 6 बच्चे, एक में बंगला, एक में 6 बच्चे, ऐसे अल्टरनेट आए हुए हैं। यहाँ पर जो वृक्ष आए हैं और फिलपाए आए हैं चारों तरफ, ये 5 भौम के बराबर एक ही भौम ऊंचे हैं। पूर्व में ये बेहलान आए गए हैं 8 थंबों की 14 हारें। तो 8 थंबों की जो 14 हारें हैं, सुंदर साथी मैंने बताया था, ये जो पूरा 1000 भौम ऊपर तक गए हैं और उसके हर एक भौम अलग अलग बने हुए हैं। अब अपने बीच में जो बंगला है, यहाँ पर इसकी बात चल रही है। बंगले के विषय में सुंदर साथी मैंने आपको नक्शा दिखाया था, जैसे देखिए एक बंगला, एक 6 बच्चा, एक बंगला, एक 6 बच्चा। 6 बच्चा और बंगला में सिर्फ अंतर क्या है, जिस जगह में बंगला बना है, 800 मंदिर के लंबे चौड़े जगह में बीच में बंगला बना है, उतना ही जगह में 6 बच्चा बन गया। ये स्पेशल 6 बच्चा है। तो नहरों के चारों कोनों में जो 6 बच्चे आए हैं वो अलग हैं, और ये बीच में बड़ा सा 6 बच्चा बना है। 6 बच्चा का मतलब होता है कुंड, फव्वारा नॉट कंपल्सरी। फव्वारा एक अलग चीज है, 6 बच्चा कुंड को भी कुंड को कहा जाता है। बड़ा कुंड होता है उसको 6 बच्चा कहते हैं। 600 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड, चारों तरफ 100 मंदिर की चौड़ी रोस है। बहुत भरोसा ये चबूतरा है जिसके बीच में 6 बच्चा है। चारों तरफ बगीचे उसी प्रकार हैं जिस प्रकार से बंगले के चारों तरफ है। अगर 6 बच्चा का दिखाया था आपको, अभी बंगलों का भी देख लेते हैं। तो बंगलों में मैंने आपको बताया था, बंगला क्यों कहते हैं, किनार पर जो थंब आए हैं 5 भूम के बराबर एक ही भूम ऊंचे, ऊंचे ऊंचे थंब होने के कारण इसको बंगला कहते हैं। इनके भीतर ये जो मंदिर है, देखिए तो मंदिरों की 5 भूम बन गई है, इतने में थंबों की तो एक ही भूम बनी, इतने ऊंचे थंब है। 5 भूम मंदिर के बराबर थंबों की एक ही भूम बनी, तो इसको थंबा को बंगला कहते हैं। एक्चुअल में थंबा को जो थंब, इसको बंगला कहते हैं। यहाँ पर एक भूम कम बना हुआ है, टोटल 5 भूम, ये इसके कारण दिखाई नहीं दे रहा है, 5 भूम बने हुए हैं। तो यहाँ बंगलों की 5 भूम में मंदिरों की 25 भूम बन गई है। बंगलों की 5 भूम में मंदिरों की 25 भूम बन गई है। चारों तरफ 12 बगीचे आए हुए हैं। तो मैंने संक्षिप्त परिचय दिया ताकि छुपाई में थोड़ा सा आपको समझ में आए। हर बंगले विस्तार बड़ा आगुन बड़े दरबार, हर बंगलों का बहुत बड़ा विस्तार है। 600 मंदिर, 800 मंदिर का लंबा थोड़ा चबूतरा है। सुंदर साहिब जी, इसमें 600 मंदिर एक ही भवन में हो, एक दिशा में हो जाते हैं। चारों दिशा में एक भवन में 2400 मंदिर हो जाते हैं। इस तरह बहुत विस्तार है। ये वन जवेर अर्श थे, ये वन जो है परम धाम के जवाहरातों के वृक्ष हैं। ये वृक्ष दुनिया के समान ना समझ लेना, ये परम धाम के समझो कि जवाहरातों के वृक्ष बने हुए हैं, लेकिन जड़ नहीं है, चेतन है। दिखने में अलग क्वालिटी, छूने में अलग अनुभव, सब अलग अलग चीज होता है। दिखने में सोने जवाहरात के जैसे हैं, छूने में बहुत सॉफ्ट रहेंगे, कोमल रहेंगे। सही का जो एक वृक्ष होता है उस तरह का ही अनुभव होगा सुंदर साथ। वो भी कहाँ कहे जुबान, जिह्वा से उसकी खूबी शोभा का, महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जाए सुंदर साथ जी। जगमगाते हुए तना, वृक्ष, डालियां, पत्ते, एक एक पत्ते में कैसी चित्रकारी है बारीक, एक एक फल में, फूल में, तना में, डालियों में, सभी जगमगाते हुए सुंदर चित्रकारी से युक्त है। परम धाम के वृक्ष हैं, डालियां हैं। इसे बंगलों के चारों तरफ बेशुमार वृक्ष हैं सुंदर साहब जी। चारों तरफ वृक्ष लगे हैं। अब नक्शे में क्या समझाने के लिए वृक्ष हटा दिया जाता है। यहाँ पर चारों तरफ वृक्ष है, खाली जगह नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर
चारों तरफ जगमगाते हुए वृक्ष हैं जिनकी महिमा इस छुपाई में शोभा का वर्णन किया जा रहा है। बीच बैठक चबूतरे, उस वन के बीच में बंगलों के चबूतरे पर बैठक बने हुए। यहाँ पर ये जो चबूतरा है चारों तरफ, इसी को बंगला कहा गया। ये जो जगह है यहाँ पर 5 भूम ऊंचे खंड हैं। यहाँ से 100 मंदिर की दूरी पर मंदिर आना शुरू है। चबूतरा 800 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 100 मंदिर की रौंस चारों तरफ छोड़ देते हैं तो बीच में 600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में मंदिर आए हैं। यह 100 मंदिर की चौड़ी जगह है चबूतरे पर, वहां पर बैठक की बात कही जा रही है। यहाँ पर सिंहासन कुर्सियों में राजश्यामा जी विराजमान होते हैं। सुख रूहें संग सुभान, उस समय में प्यारी आत्माओं को धाम धनी अपना प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। प्रेम भरी बातें, प्रेम भरा स्पर्श और देख करके सुखियां, उनका मुस्कुराना, उनकी प्रेम भरी बातें, कोमल स्पर्श, प्रेम भरा रोमांचक कोमल स्पर्श में सची, ये तो रूहों का सुख है अपना। ये दुनिया के जीवों को कैसे प्राप्त हो सकता है। गीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई सुंदर साथ। दर्शन तो सारी दुनिया करती है, राजा का दर्शन पूरी प्रजा करती है, लेकिन प्रेम का सुख तो मात्र रानी को प्राप्त होता है। चारों तरफों नहरें चले, चारों तरफ नहरें चल रही हैं। इसके चारों तरफ, बंगलों के चारों तरफ। मैंने आपको बताया था, फिर से देखते हैं इस नक्शे में। देखिए ये रेखा चित्र है। यहाँ पर ये बंगले बने हुए हैं। बंगले का ये चबूतरा है। 800 मंदिर लंबा चौड़ा चबूतरा है। 100 मंदिर की रोज छोड़कर ये मंदिरों के भीतर एक थंबों की हार है। तो ये जो ये बाहर के थंब है वो 5 भूम के बराबर 1 भूम ऊंचे हैं। भीतर के जो ये थंब है, पहले थंबों की हार, ये मंदिरों के समान, इनकी भी 25 भूम आई है। लेकिन ये बीच में जो चबूतरे के किनार पर जो थंब आए हैं, ये बाहर के थंबों के समान है। इनकी 5 भूम के बराबर 1 भूम आई। कुल मिला के 25 भूम की जगह में 5 भूम में ही आई है थंबों की। और बीच चबूतरे पर तो छत सीधे 25 भूम ऊपर है, चबूतरे के बीच में छत। मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये बीच के चबूतरे पर, यहाँ पर मंदिरों की भी 5 भूम हो गई, थंबों की 1 भूम हो गई, लेकिन इसका चबूतरे का छत तो अभी तक भी नहीं बना। जब मंदिरों की 25 भूम होती है और थंबों की 5 भूम होती है, तब सबसे ऊपर में ही इसका छत बनता है, जो बीच के चबूतरे पे। यहाँ पर मैं आपको दूसरी चीज दिखा रहा था। चारों तरफ ये 12 बगीचे आए हैं, दिखेंगे। चारों कोनों में 4 है, चारों दिशा में 2-2 है। कुल मिला करके 12 बगीचे होते हैं। तो चारों तरफ बगीचों में नहरें, फव्वारे चल रहे हैं और यहाँ पर चबूतरे पर बैठक बनी हुई है। ऐसा सुंदर दृश्य को देखते हुए सामने शुद्ध शीतल सुगंधित हवा में विराजमान होते हैं। परमधाम में वातावरण है। चारों तरफों नहरें चले, बीच कठेड़े चबूतर। बीच में जो बंगले का चबूतरा है, उसके किनार पर कठेड़े लगे हुए हैं। चहबच्चे बीच बीच वन सिफत घूम के ऊपर, वनों के बीच बीच में नहरें तो है और बीच बीच में चहबच्चे भी आए। इस छोटे नहरों में आए चहबच्चे की बात है। इसमें से देखिए इसमें कितने प्रकार के चहबच्चे होते हैं। एक तो चारों कोनों में नहरों के बच्चे, छोटे चहबच्चे, इसके अलावा फिर जो एक चहबच्चा वाले चहबच्चे होते हैं, ये वाले बड़े चहबच्चे को 3 वैरायटी के चहबच्चे होते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पर चहबच्चे हमने देख लिया। कई माहौल नहरे किनारे, कई वन में विराजत। ध्यान देंगे। कई माहौल नहरे किनारे, यहाँ पर जी कई महल जो है नहरों के किनारे। अभी देखिए जो ये नहर है, ये भी काफी बड़ी नहर है। इसमें जो है नहर के दोनों तरफ, ये देखिए डब्बा डब्बा जो दिख रहा है, समझ जी ये महल है।
इनके फुलवाड़ी आई है, इधर भी महलों के दाएं बाएं फुलवाड़ी आई है। लेकिन नहरों के किनार पर ये जो महल है तो, और बीच में तो बंगलों का महल ही है। इस प्रकार दो प्रकार के महल भी हो गए हैं। कई महल नहर किनारे, कई वन में विराजत, और कई क्या वन के बीच में जो बंगले हैं उस रूप में कई महल हैं। भांत भांत कई विध के एक गिनवित करूँ सुपत। इस प्रकार से अनेक प्रकार के तरह तरह के वन हैं, बगीचे हैं, उनकी महिमा का वर्णन किस प्रकार किया। वन महल नहरी कही, वनों का वर्णन किया, महलों का वर्णन किया, नहरों का वर्णन किया, इन जिमी विद कही न जाए। पर वास्तव में परम धाम की दिव्य भूमिका का वर्णन करना संभव ही नहीं। ये अर्श जगह देखिया चाहे तो ये वन देखिया है। परम धाम के जवाहरातों को ठीक तरह से देखना है तो यहाँ वनों की शोभा देखो। हालांकि यहाँ पर वनों का वर्णन चल रहा है इसलिए कह रहे हैं धरती पर जो कण बिछे में सुंदर साथ जी, धरती पर जो रेती बिछी है वो कम सुंदर, ऐसा नहीं है। धरती के कण के लिए भी जवाहरात की उपमा देना पड़ता है, सोने हीरे मोती जवाहरात की। उसी तरह से वृक्षों में, डालियों में भी वही उदाहरण देंगे, महलों का भी वही उदाहरण देना पड़ता है कि जवाहरात के समान जगमगा रहे हैं, खंबे मोहलात। स्वरूप के लिए भी फिर वही वर्णन, उदाहरण, उपमा देना पड़ता है समझ सके। तो ये जो उदाहरण समझ सके जिनी भी कही ना जाए। यहाँ का वास्तव में दुनिया के शब्दों में एग्जैक्टली उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको यथार्थ रूप से हम अब अमेरिका का यहाँ पर बताऊंगा कितना भी, लेकिन जो अमेरिका नहीं गया वो एग्जैक्टली नहीं समझ पाएगा। हालांकि आजकल तो हाई रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी कई चीजें देख लेते हैं, फिर भी यहाँ तो परम धाम का एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग करके भी नहीं दिखा सकते। ये सब चीजें सजी वाणी पर, वाणी के आधार पर धारणा करते हुए ध्यान करेंगे तो ये सब चीज का आपको अनुभव। ये माहौल ऐसे जवेरन के जुमा क्यों करे फिकर, माहौल ऐसे जवाहरात के हैं, लाल है नीले पीले, इसको कहते कई रंगों का हीरा भी कह दिया किसी जगह। हीरा हमारी मुद्राओं के आधार पर रंगों का वर्णन किया, जैसे कि बोले हरा रंग है तो 5 है ऐसा कह दिया, नीला रंग है तो नीली कह दिया। जी तो यहाँ पर उदाहरण जो संसार में बेहतर से बेहतर उदाहरण दिया जाता है, तो संसार में भी है तो वो भी कोई सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है कि संसार के आधार पर परम धाम कह दिया। मतलब परम धाम में ऐसा नहीं है बस दुनिया के हिसाब से कह दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि परम धाम में है तब तो संसार में, ये तो पढ़ियो शब्द प्रतिदिन। परम धाम में नहीं होता तो बेहद में कहाँ से होता, और बेहद में नहीं होता तो फिर संसार में कहाँ से। जी बात मैंने कई बार बता दी है। संसार की सारा जो उदाहरण है उसे इस तरह समझ सकते हैं, मिट्टी का घड़ा और सोने का घड़ा, आकृति तो एक जैसे होती है लेकिन तत्व का नहीं। यहाँ पर 5 तत्व का शरीर है, परम धाम में नूरमयी है, सारी चीजें दिव्य स्वरूप है। जैसा पहाड़ तैसी जिमी और तैसे ही दरखत, जैसे पुखराज पहाड़ के महलों की जैसी शोभा है, जगमगाहट है, वैसे ही शोभा वहां के धरती की है, अर्थात धरती की हीरे मोती के समान जगमगा रहे हैं। ये तैसे ही दरखत, वहां के वृक्ष भी सोने जवाहरात के समान जगमगा रहे हैं, इसी में कोई अंतर नहीं। ये माहौल ऐसे जवेरन की जुबा क्यों कर करे महल के हैं, वो अर्श के जवाहरात, संसार के जवाहरात नहीं। उसकी जिन्हां से उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। ये नूर खूबी जिसकी इतनी इनका नमूना से, ये परम धाम के नूरमयी स्वरूप या नूरमयी धाम की जो शोभा है, इसका जो है संसार में वास्तव में संसार में कोई नहीं मना नहीं। परम धाम का वर्णन परम धाम के ही शब्दों से करना पड़े, वहां का ही उदाहरण देके करना पड़े तो सरल होता था। ये परम धाम में वृक्ष कैसे हैं, वहां के
जवाहरात के जैसे, वहां के धरती के कण कैसे, वहां के जवाहरात या वृक्ष के जैसे ही है। तो उसमें सभी चीज एक दूसरे का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन संसार से पूर्ण रूपेण एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन संसार में उसका उदाहरण जो भी है उसके बिना भी काम नहीं चलने वाला। चुप से तो कछु कहना भला, चुप से तो कछु कहना भला, रूहें सुनो सुख पावे संयन, ताकि आत्मा को सुन करके सुख प्राप्त हो सके। सुंदर साहब जी, आत्मा को सुन करके सुख प्राप्त हो सके, इसके लिए जो है ये वर्णन किया गया है। वर्णन नहीं करते तो जितना ध्यान कर पाए वो भी नहीं कर सकते। और शब्द तो से जो और कोई हो, और शब्द से उसका उदाहरण तो तब किया जा सकता था कि उसके जैसा कोई दूसरा स्थान होता, परम धाम का जैसा कोई दूसरा स्थान होता, और ठोर कोई हो, परम धाम जैसा ठोर और कोई होता कहीं पे। ये दरखत नहरे चे बच्चे, बीच खेलन ठोर कमाल। सुंदर सा जिन्हरों में, छह बच्चों में, बगीचों में आनंददायक खिलने के बेशुमार स्थान है। यहाँ पर धाम धनी के साथ में जैसे हम सखियां खेलती हैं, जरा इसका विचार कीजिए सुंदर सा जी। बगीचे के, छह बच्चे के चारों तरफ दो बगीचे हैं, बंगलों के चारों तरफ दो बगीचे हैं, खेलन और कमाल। यहाँ पर शामिल सखियां मिलकर किस प्रकार लीला विहार करते हैं, जरा विचार करो सुंदर सा जी। चित्र भले कहीं कभी, लेकिन लीलाएं इसी तरह से हमको इमेजिन कर सकते हैं। दिशा में सखियां इस प्रकार से दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, झूला झूल रहे हैं। राज जी आगे भाग रहे हैं तो मैं पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, राज जी मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अपने आप को आगे रखना सुंदर सा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी लीलाएं हैं, सभी प्रकार की लीलाओं को हम इस सीमित चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। यह भी तो बड़े पहाड़ लग सुक्रोहे नूरजमा। इसी प्रकार बड़ा पहाड़ यानी पुखराज पहाड़ और आकाशी महल। अभी क्योंकि बंगला और पुखराजी ताल का वर्णन चल रहा है, इस प्रकार का जो शोभा है और आनंद है, बड़ा पहाड़ यानी पुखराज पहाड़, जो आकाशी महल मैंने बताया था पहला हिस्सा पुखराज पहाड़ कहते हैं इसको, इसको पुखराज पहाड़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है ज्यादा है, ऊपर आकाशी महल मिला करके देखने से 2000 भूम ऊंचाई हो जाती है, इसलिए इसको बड़ा पहाड़ कहते हैं। शुक्र है नूर जमाल, सखियां धाम धनी के साथ में प्रेम और आनंद का सुख प्राप्त करती हैं। तो चितवनी में किशोर सखी स्वरूप में देखना, प्रेम में आनंद अनुभव करना, यही ब्रह्म सृष्टि के लिए रास्ता बताया गया, प्रेम उत्पन्न करने का रास्ता बताया गया। अभी कीर्तन गा रहे थे, इश्क बड़ा रे सबद में। इश्क बड़ा का मतलब कोई सुंदर साथ ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान से भी बड़ा इश्क है। ज्ञान और प्रेम का कंपटीशन नहीं। एक गाड़ी में दो पहिया होते हैं, एक पक्षी के दो पर है, तो इस दो पर में से कौन सा पर बड़ा है, कौन सा पंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बता दो जरा। दो पंख में से राइट विंग इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट विंग इंपॉर्टेंट है? हक का इश्क दुनी में ने ना पाइए न दुनी में। राज जी का प्रेम ब्रह्म ज्ञान के बिना आते ही नहीं। परिक्रमा के श्रृंगार की वाणी में सभी ग्रंथ में कहा, तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय। इश्क बड़ा है, सब कुछ छोड़ने से इश्क नहीं मिलता है, ये साधन तो अपनाना ही पड़ता है। इश्क उपजावने का उपाय ही है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। और केवल दर्शन करने से इश्क नहीं होता, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए लीलाओं के द्वारा ही प्रेम उत्पन्न होता है। सर जी यहाँ पर मैंने बताया था, दर्शन तो जिस स्त्री भी करेगी राज्य का दर्शन, लेकिन प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त होगा।
प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि को ही प्राप्त होगा समस्या जी। शॉर्टकट वाले जो बातें आती हैं, ये नहीं करेगा करेंगे तो चलेगा, वो नहीं करेंगे चलेगा। सिर्फ मूल मिलावे में दर्शन की भी बात करो तो वो दर्शन में हमारे चित्त के संस्कार होते हैं, बीते हुए पलों की यादें होती हैं। किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। पूर्व भूतकाल की जो यादें होती हैं, इसके कारण ये अंतर होता है। एक रानी का दृष्टिकोण क्या है और एक प्रजा का दृष्टिकोण क्या है। प्रजा देख रही है राजा कितना अच्छा है, हमारे लिए अनाज का व्यवस्था कर दिया, हमारा कर्जा माफ कर दिया, या राजा कितना खराब ही सोचेगी। लेकिन रानी की दृष्टि क्या है, ये आज सुबह मुझे राजा ने कितना प्यार किया था, मेरे से मुझसे किसी प्रेम भरी बातें किया था। उसको चित्त में वो प्रेम भरी दृष्टि से देख रही। वो दृष्टि का मतलब क्या है, प्रेम भरी दृष्टि से देखो, प्रेम से चितवनी करो, बोलने से थोड़ी आप प्रेम आ जाता है। ये वाणी जो प्रेम उपजाने का उपाय, सुंदर साथ जी शॉर्टकट के चक्कर में सब कुछ खो दे रहे हैं। देखा देखी की बड़ी बड़ी बातों में ही ऊंचा दुकान और फीके पकवान में सब आकर्षित हो जाते हैं। सुंदर साथ जी सही प्रोसीजर से आगे चलेंगे, कोई कठिन नहीं है। सिर्फ राज्य को देखने की भी जो सखी वाला दृष्टि है, पराक्रम वाली दृष्टि कैसे आएगी, बीते हुए पलों के अनुभव से ही पराक्रम की दृष्टि आएगी इसमें से। और देखेंगे आप रानी में भी क्या होता है, जैसे एक अभी भी जस्ट अभी शादी होकर के रानी बनी है और एक पहले से रानी है, दोनों रानी तो है दोनों, लेकिन उसकी दृष्टि में भी अंतर होता है। मैं स्वयं को सखी स्वरूप में देख रही हूँ, लेकिन बीते हुए पलों की कुछ भी संस्कार नहीं है मेरे चित्त में, तो क्या करेंगे। जो पहले से रानी है वो तो याद कर रही कि मुझे कितना प्यार करता है राजा, और जो नई नई रानी है वो सोच रही है कि मुझे पता नहीं कैसा राजा होगा, प्यार करेगा नहीं करेगा, कैसा होगा। बीते हुए पलों की यादें जो है बहुत जरूरी, की जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। पहली तरफ का जो वन बड़े मेहरा बागु दरखत, पहली तरफ का जो वन मतलब महावन की बात चल रही है। जो पुखराज पहाड़ के दक्षिण दिशा में महावन आए हुए, हजार भाव ऊंचे महावन, उसमें जो है उसके समक्ष जो है वृक्षों के आगू दरखत, दरखत के आगे बड़ा मेहराब। ये छज्जे जो है यहाँ पर भी निकले, दक्षिण दिशा में भी पुखराज के 500 पेड़ के जो छज्जे हैं चारों दिशाओं में निकले हैं ना, तो दक्षिण दिशा में जो पेड़ है उसका छज्जा दक्षिण दिशा में निकला है, और इधर महावन से मिलकर के बड़ी मेहराब यहाँ भी बनती है। ये बम्बे मेरे कहते कहूँ अर्षदीन की, इन महावन के वृक्षों का सुंदरता का, शोभा का, तेजोमयी प्रकाश का क्या वर्णन करें। और यहाँ पर जो मेवे हैं, मेवे का भी क्या वर्णन करें सुंदर जी। मेवा तरह तरह के स्वाद के मेवे हैं, इच्छा अनुसार स्वाद प्रदान करते हैं, 12वां महीना फल फले रहते हैं। जहां लो नजरों देखो देखिए बड़े विरकती विस्तार, जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है ये बड़े वृक्ष मतलब महावन, बहुत विस्तार है महावन, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं। महावन के बाद फिर मधुवन, फिर बड़वन, कोई पार बार ही नहीं। लास्ट में जो बड़वन है फिर वो तो पूरा अक्षरधाम के पूर्व दिशा तक भी आया है। अक्षरधाम के पूर्व दिशा तक भी आता है, मैं आपको दिखाऊंगा नक्शे में। ये देखिए समझिए, ये बड़ोवन पूरा महावन, मधुवन और बड़ोवन, तो बड़ोवन फाइनली अक्षरधाम के पूर्व तक भी आया हुआ, क्योंकि अक्षरधाम के यहाँ पर लाल चबूतरा बड़ोवन वगैरह नहीं है, यहाँ पर केवल 7 वन है पश्चिम दिशा में, लेकिन बाकी यहाँ पर बड़ोवन ही बड़ोवन। ये पूरा बड़ोवन, जहां लो नजरों देखिए, जहां तक भी दृष्टि जाती है वृक्ष ही वन दिखाई देते हैं। मेवे माहौल छाते बनी,
यहाँ पर मेवे के फल, फूल, पत्तों, डालियों की ही छत बनी है और बेशुमार भवन बन गए। 1000 भवन कैसे बने? 40 हाथ का तना, ठीक, सॉरी 44 हाथ का तना, 44 हाथ में डालियां और 12 हाथ में डालियों, फल फूल, पत्तों की छत बन गई। इस प्रकार मेघे महल छतें छाते बनी, वृक्षों के ही फल फूल पत्तों के महल जैसी शोभा बन गई है, छत बन गए हैं। न कछु पशु पंखी को पार, पशु पक्षी का कोई पारावार ही नहीं। यहाँ पर जितने लंबे चौड़े वन हैं चारों तरफ, बेशुमार पशु पक्षी ही पशु पक्षी दिखाई देते हैं। सुंदर जगमगाते हुए स्वरूप वाले पशु पक्षी, उनका शरीर ऐसा सुंदर दिख रहा है, जगमगा रहा है, दिखने में जवाहरात के समान, रत्नों के समान दिखाई देता है। छूने में अत्यंत कोमल और चेतन, किसी चेतन व्यक्ति को स्पर्श करेंगे तो कैसा अनुभव होता है, वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि लोहे का पुतली को टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लोहे का आजकल लकड़ी के लोहे के जानवर मिलते हैं ना बाजार में, वैसा वो तो छुएंगे तो जड़ वस्तु जैसा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर हीरे मोती के समान दिख रहे हैं, दिखना और छूना दो अलग अलग चीज, चेतन है वो। तो छूने में पत्थर को छू रहे हैं या मूर्ति को छू रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा। मेवे महल न कछु पशु पंखी को पर, यहाँ पर बेशुमार प्यारे प्यारे पशु पक्षी जी, हर जगह में परम धाम में जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही प्यारे प्यारे पशु पक्षी दिखाई देते हैं। उनका बेशुमार सवारी का आनंद, खेल करतब तमाशा का आनंद लेते हैं और बहुत ही प्यारे सखियों के लाडले मन के स्वरूप हैं। सखियों को देख करके पशु पक्षी आनंदित हो जाते हैं और पशु पक्षी को देखकर सखियां आनंदित हो जाती है। समझिए परम धाम के ये संसार में भी कोई पालतू जानवर पालते हैं, कितना दिल हमारा लग जाता है उसके साथ। ऐसी स्थिति है यहाँ पर। जी सोई जिमी उज्ज्वल अति शोभित, सोई जिमी परम धाम की वही धरती जो है उज्ज्वल जगमगाते हुए शोभायमान है। ये जो पहाड़ नजीक या दूर, पुखराज पहाड़ के नजदीक हो चाहे परम पुखराज पहाड़ के दूर की शोभा हो, सब जगह जो है एक विशेषता ही है स्वप्रकाशित। परम धाम की प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित होना एक परम धाम की बहुत बड़ी विशेषता है। सुबह जिसके अलावा चेतन है, सुगंधित है, कोमल है, प्रेम के स्वरूप है, ऐसी बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। आकाश भरियो रोशनी, कहाँ लग कहूँ तो चारों तरफ से जो भी चीजें हैं, वृक्षों में से प्रकाश निकल रहा है, महलों से प्रकाश निकल रहा है, चांदनी चौक है तो रेती से प्रकाश निकल रहा है, पूरा वातावरण रंग बिरंगी किरणों से भरा हुआ है। हम देखते हैं बड़े शहरों में क्या होता है, रात के समय अंधेरा होता तो पूरा शहर बिजली से, लाइट से जगमगा उठता है। तो संसार में का सीमित लाइट है, परम धाम का तो क्या उदाहरण है इससे। पूरा जगमगाता हुआ चारों तरफ वातावरण दिखाई देता है। कहाँ लगता हूँ ये नूर, इस दिव्य प्रकाश के विषय में इस प्रकार वर्णन करूं। आकाश भरियो खुशबू सो वाय तेज खुशबू, आकाश जो खुशबू से भरा हुआ है, चारों तरफ पूरा वातावरण सुगंधित वातावरण है। वाय, वाय का मतलब हवा, तेज, तेज का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे संसार में हम तेज का मतलब अग्नि से लेते हैं, तो वहां पर जो भी लाइट है, सूर्य का प्रकाश हो, जो भी लाइट वाली जो भी चीजें हैं सभी सुगंधित हैं। गीत तित सबको, सब खुशबू यहाँ वहाँ सभी चीजें जो भी दिखाई दे रही है चारों तरफ, प्रत्येक वस्तु सुगंधित है। बोय चांद सूर्य, चंद्रमा से भी सुगंध आ रहा है और सूर्य से भी सुगंधित सुगंध फैल रहा है चारों तरफ, प्रत्येक वस्तु सुगंधित है। ये परम धाम की दूसरी बड़ी विशेषता है। पेड़ बोए पात बोए, पेड़ पत्ते फल फूल डाली सभी से सुगंध, चारों तरफ वातावरण में सुगंध फैल रहा है। जल जिमी खुशबू को कुछ आगे नहीं सुना, वहां की धरती, वहां का जल, सभी
सुगंधित है सुंदर साथ। यहाँ पर हमने देखा 5 तत्व पूरा इसमें कवर कर लिया, वायु, अग्नि, जल, धरती। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, सभी चीजें हैं, सभी चीजें खुशबू से परिपूर्ण सुगंधित, सुहावे नहीं सुना। जित देखो तित खुशबू बहार जवेर बन, जहाँ देखेंगे सभी चीजें सुगंध से परिपूर्ण है, सुगंधित हैं। पहाड़, जवेर, सभी पहाड़ यानी पुखराज पहाड़, जिसमें उसमें जो जवाहरात हैं वो सभी सुगंधित, बोय यानी खुशबोय, सुगंधित हैं, नूर से परिपूर्ण है, तेजोमय प्रकाश से परिपूर्ण है। रस धात रेजा रेजो खुशबू सबे जो, वहां पर जो भी धातु है, जो भी वहां पर सामग्री है, देखने में 4 धातु कहे जाते हैं ना, हेम, कंचन, नूर के, सोना और कंचन को अलग अलग गिनते हैं। हेम चांदी थम नूर के थम कंचन अकेला, तो हेम है सोना, चांदी और नूर ने लोहा, स्टील, और फिर कंचन। कंचन और सोना में भी अंतर हो जाता है। साधारण सोना को जब 16 बार दबाते हैं तब वो कंचन बनता है। इसमें सारी चीजें जो हैं खुशबू से परिपूर्ण है, तेजोमयी प्रकाश से परिपूर्ण है, सुंदरता से परिपूर्ण है, सुंदर डिजाइन चित्रकारी बना हुआ सभी चीजों में। कहीं रहे तो अंदर जानवर, बोलो श्री प्राणनाथ से प्यारी की जय। सुंदर सा जब ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि कल्पना और अनुमान से एक चौपाई के आधार पर पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दे। मेरे साथ नहीं सुना, दूसरे ने सुना, अंदाजा लगाया, उसने अंदाजा लगा करके दूसरे को बताया। सुंदर साथ जी देखेंगे चौपाई के आधार पर बात करने होंगे, सिर्फ चौपाई के आधार पर। कई रहे तो अंदर जानवर, बंगलों के अंदर कई प्रकार के जानवर यहाँ पर रहते हैं, कई प्रकार के जानवर। उर्दू शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं, पशु पक्षी कह सकते हैं या तो जीव कह सकते हैं। जानवर, जिसके अंदर जान हो उसको कहते हैं जानवर। जीव किससे कहते हैं, जिसके अंदर जीवन हो उसको जीव कहते हैं, जिसके अंदर प्राण हो उसको कहते हैं प्राणी। ये सब पर्यायवाची शब्द। कई रहे तो अंदर जानवर, कई भी तो बोले बान, कई प्रकार से मधुर वाणी से अपने अपना, सभी पशु पक्षी का अलग अलग टोन होता है, अलग अलग आवाज होती है। उस हिसाब से धाम धनी का जिक्र करते ही रहते हैं, पिया पिया धनी धनी, और सखियों का भी जिक्र करते हैं, जो सखियों से भी बहुत प्यार करते हैं। एक खूबी खुशहाली है कि जुदी जुदी कई जुबान, अलग अलग जुबान से अलग अलग सबकी आवाज है। शेर की आवाज अलग है, घोड़े की आवाज अलग है, हाथी की आवाज अलग है। अपने अपने जुबान से सभी धाम धनी का गुण गाते रहते हैं। एक खूबी खुशहाली है खुदी, बोलते हैं बंगलों में खूब खुशहालियां। यहाँ पर खूब खुशहाली का वर्णन आ गया सुंदर साहब जी। यहाँ पर बंगले में खूब खुशहाली का शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन किसे कहा गया खूब खुशहाली? कई रहे अंदर जानवर, कई विद बोले बान। अब कल्पना किया, अनुमान लगा के क्या हो गया, इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि सखियों का पुतली वाली सखियां सेविकाएं होने का कोई वर्णन कहीं पर आया नहीं। तो मतलब पुतली वाली सखियां सेविकाएं हैं, और सेवा करने, सखियों की सेवा करने के लिए पुतली वाली, तो सखियों का स्वरूप क्या है? सखियों का स्वरूप भी तो पुतलियों का ही है। रूहें अंग जाने अर्श नग, रूहों का शरीर ही नगों का जैसा है, तो नग सखियों का स्वरूप। और नग वाली पुतलियां यदि कोई सखियां हैं, परम धाम में सेविकाओं की क्या जरूरत? मतलब तो वहां पर भी कुछ रानी है और कुछ सेविकाएं हैं, परम धाम में भी ऐसा होगा? सुना साहब जी जरा विचार करिए। वहां पर खुशहाली किसे कहा जा रहा है, सेवा करने के लिए कौन है, आगे चौपाइयों में सारा स्पष्ट होगा सुंदर साहब। सेवा कौन करने की बात है, किस तरह की सेवा की, वहां किसी सेवा की आवश्यकता भी नहीं है सुंदर साहब जी। और कोई कपड़ा धोना है, बर्तन साफ करना है, हाथ पैर दबाना है, किस चीज की सेवा करना? कल्पना का बाजार खड़ा कर दिया।
खूब खुशहालियां चूड़ी बेच रही हैं, खूब खुशहालियां मेहंदी लगा रही हैं अपने कल्पना से। एक कल्पना झूठी अनुमानित कल्पना थी, उससे पूरा दुकान ही बना दिया, गोविंद भैया मंडल खड़ा कर दिया। वहां पर सखियां मीनों मिने श्रृंगार करा रहे हैं। सेविकाएं एक सेविकाएं श्रृंगार कराएंगी, लो सेविकाएं श्रृंगार कराओ मेरा। मीनों मिने श्रृंगार करावे, एक दूसरे को भूखन पहरावे, एक दूसरे को भूखन पहरावे। यदि कोई दासियां हैं वहां पर, तो भाई में देखिएगा सुंदर साथ जी विचार करने की बातें हैं। कहीं कोई प्रमाण हो, कहीं बड़ी वृत्त में देखिए, परिक्रमा ग्रंथ में देखिए, महामती जी की बड़ी वृत्त में हर एक 7 वनों में, 8 सागरों में, 25 पक्ष में सुखपाल की सवारी कैसे जाती है, कैसे वहां लीला होती, खेलते हैं, प्रेमी लीलाएं करके फिर कैसे वापस आते हैं, सारा विस्तार से कई बार वर्णन किया गया। आनंद का, प्रेम का खजाना महामती जी का बड़ी वृत्त। लेकिन जिसको कुछ लेना देना नहीं है, चलेगा चलेगा, ये नहीं करेंगे चलेगा, वो नहीं करेंगे, कुछ करना ही नहीं है जिनको, ना परिक्रमा से उनको कोई लेना देना है, ना महामती जी की बड़ी वृत्त से कुछ लेना देना है। एक झूठी कल्पना वाले मार्फत में सारे पहुंच गए। उनके लिए राज्य भी नहीं रहते हैं, मार्फत में उनके हिसाब से राज्य रहते ही नहीं, या राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता, बस राज्य ही रहते हैं। ऐसी कल्पनाएं जो है जिसका कोई वाणी में आधार नहीं है, जी वाणी की चुपाई के हिसाब से हम देखेंगे, जहां भी सखियां जाती हैं खेलने के लिए, राज्य सामाजिक सखियां, वहां के स्थानीय स्थानीय पशु पक्षी स्वागत करते हैं, फूलहार पहनाते हैं, कि फूल मेवा मिठाई लेकर के आते हैं, और कोई खूब खुशहाली नाम पर कोई स्वागत करने के लिए नया प्रकार का करेक्टर आता है, या मेहंदी लगाने के लिए, चूड़ी पहनाने के लिए, या इत्र छिड़कने के लिए, या फूल छिड़कने के लिए कोई खूब खुशहाली वाली सेविकाएं, दासियां या सखी, सेवा करने वाली सखियां, कोई वहां पर कोई वर्णन किसी जगह में ना आया है, ना यहाँ पर है, ना दूसरी जगह है, ना यहाँ पर। इसमें सभी जगह में स्थानीय पशु पक्षी सेवा करते हैं। यहाँ पर देखो, कई रहे अंदर जानवर, कई विध बोले बाण, ये जो है ऊपर नीचे की लाइन को जोड़ रहा है यहाँ पर। वो भी खुशहाली है, क्योंकि ये वो भी खुशहाली है। राज्य महाराज को खुशहाली प्रदान, धन धनी को, सखियों को खूब खुशहाली, बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करने वाले हैं। जुदी जुदी कई जुबान, पशु सब खुशबोई सो, पशु पक्षी भी वहां सुगंधित हैं वहां पर। यहाँ तो संसार में बहुत प्यारे जानवर आप पाले होंगे घर पे, लेकिन जानवरों के शरीर से भी ऐसा दुर्गंध आता है, कितना भी नहला दो लेकिन दुर्गंध तो आएगा ही आएगा। परम धाम में पशु पक्षी के शरीर से भी ऐसा सुगंध आता रहता है, उनका शरीर भी नूरमय है। खुशबू सभी जानवर, सभी जानवर पशु खुशबू से परिपूर्ण है। यहाँ पर पशु कह दिया या जानवर कह दिया, बोले ये भी दोनों अलग अलग है। सुंदर सात वाणी का मंथन, एक चुपाई पढ़ करके अर्थ करने में बड़ी जल्दबाजी रहती है। पशु अलग जानवर, एक जगह चुपाई आया, कई इलम ले दौड़े ही, कई ले दौड़े ज्ञान। किसी जगह जोश शब्द आ गया, किसी जगह आवेश आ गया, किसी जगह प्रेम आ गया शब्द, किसी जगह इश्क आ गया। तो बाकी अर्थ का एक चुपाई देख करके अर्थ करने में सब एक्सपर्ट है। प्रेम इश्क अलग है बोलेंगे, कभी बोलेंगे ज्ञान इलम अलग है, कभी बोलेंगे जोश आवेश अलग है। पशु और जानवर भी अलग हो गए, ज्ञान इल्म भी अलग हो गया। सुंदर साथ जी महारी मंथन करना, आगे पीछे की सभी चुपाइयों का विवेचना करना होता है। एक चुपाई देख करके अर्थ कर दो और बाद में फिर दूसरी चुपाई से विरोधाभास हो जाता है, और फिर अपनी गलती को छिपाने के लिए भागते फिर। तन बंद बंद खुशबोई सो, उनका जो पशु पक्षी का शरीर है, एक एक जो बंद है ना, जॉइंट, शरीर का जो जॉइंट्स होते हैं ना, हड्डियों के जॉइंट्स, एक एक बंद बंद जो है खुशबू से परिपूर्ण है। यहाँ तक कि पंख, पंख का एक एक बाल भी सुगंधित है। बोए बाल पर बोए मतलब खुशबोए, खुशबू से युक्त है पूरे पंख बाल। वस्त्र भूखन रूहन के, ताकि क्यों कहूँ खुशबू। अब यहाँ सारी चीजें, धरती खुशबू, वृक्ष खुशबू,
पशु पक्षी खुशबू है तो फिर सखियों का स्वरूप और वस्त्र आभूषण खुशबू के बिना कहाँ से होंगे। ताकि क्यों कहूँ खुशबू है, उसकी खुशबू के विषय में क्या वर्णन करें। ये खूबी खुशबू को शब्द ना पहुंचे कोई, इनकी सुंदरता खूबी है ना, सुंदरता होता सुंदर जी, खूब खुशहाली, खूब खूबी। खूब का मतलब क्या होता है, खूब इन्हें बहुत ज्यादा खुशहाली, इन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो जिससे मिल करके। एक जगह पशु पक्षियों को खूब खिलौना भी लिखा हुआ है, खूब खिलौने। खूब का मतलब क्या होता है, खूब का मतलब बहुत, खूब मजा आया, इन्हें बहुत मजा आया। ये खूबी खुशबू के यहाँ पर जो बहुत ज्यादा खुशबू है, शब्द ना पहुंचे कोई इसका वर्णन कैसे करें। ये हकीकत तले पहाड़ की पुखराजी ताल के नीचे जो बंगलों का यहाँ पर हकीकत है ना, वहाँ की वास्तविकता या शोभा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो बंगलों की शोभा का वर्णन, वहां होने वाली प्रेम आनंद में लीलाओं का वर्णन यहाँ किया गया। ये जो नेक कही जुगत, वहां उसका जो शोभा का वर्णन नेक ने थोड़ा जो जुगत है ना, युक्ति पूर्वक उसका थोड़ा वर्णन किया। ये विस्तार ही तो बहुत है, पर इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। यहाँ पर शॉर्ट में नेक ने थोड़ा सा वर्णन किया है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, क्योंकि बंगलों के अंदर बहुत विस्तार है। काफी बड़े बड़े बंगले हैं, जुबा कर ना सके सिफत उनकी शोभा का, वहां के आनंद का वर्णन जिज्ञा से नहीं किया जा सकता। वहां जो सखियों का आनंद मिलता जाने से, प्रेममयी आनंद में लीलाओं से हम धनी के साथ में वहां जाते हैं तो क्या कितना आनंद मिलता है, उसका वर्णन कैसे करें। जिन जानो रोहन को हर समय सेवकना है, समम जो परम धाम में सखियों के सेवक नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि सुंदर शब्द जो कहा जा रहा है और किस भाव से क्या कहा जा रहा है। परम धाम में मैंने बताया इच्छा मात्र से भी सारी चीजें पूरी होती है, लेकिन रिझाने का जो भाव है, सैया सेवा करन बेल जावे, ये सब इच्छा सो मंगावे पर सखियां सेवा करन बेल जावे। एक दूसरे को रिझाने की बात है, एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से पशु पक्षी सखियों को ये सामने कोई सेवक के जैसे नहीं आए ले आए, ऐसा नहीं। खुद जो है बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद जो है वो तरह तरह के मेवे मिठाई जो चीज जरूरत है और क्या लाएंगे। तो पशु पक्षी जो है तो रंग महल में कोई चीज भूल गए तो जाकर के ले आओ, ऐसा तो काम है नहीं वहां पर। पशु पक्षी सेवा कर रहे हैं तो क्या चीज की सेवा, किस तरह से सेवा करेंगे, वहां पर कौन सी सेवा की आवश्यकता है। उनको बैठा करके सवारी करना या कोई मेवा मिठाई वगैरह लाते हैं, फल फूल लेकर के आते हैं, ये इसी को सेवा कहा जाता है ना। चार घड़ी ले आवे, चार घड़ी खेल चीज कर, यही सेवा है। अगर खेल के आनंद पूर्वक घूम करके आते सकते हैं। पशु पक्षी भी के विषय में देखेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। हुक्मे काम करावत, हुक्म से ही सारा काम हो जाता है। इच्छा करेंगे पशु पक्षी में बैठ करके यार जरा वहां पहुंचा दो, ऐसा नहीं, तो एंजॉय लेने के लिए पशु पक्षी के सवारी का आनंद लेना है। उस सवारी करने से पशु पक्षियों को भी आनंद आता है, सखियों को भी आनंद आता है, दोनों को आनंद आता है। पशु पक्षियों के ऊपर कोई वर्कलोड पड़ गया ऐसा नहीं, काम का बाहर दो दो बैठ गए पीठ के ऊपर, ऐसा नहीं, उनको भी आनंद आता, नूर में स्वरूप है। और ये तो आनंद की लीला है सुंदर साथ जी, एक दूसरे को रिझाने की लीला है, प्रेम की लीला है। जो आवत दिल में, सखियों के दिल में जो आता है तुरंत काम हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे किन सेवा किस कौन सेवा करता है, किसकी बात चल रही है देखेंगे। यहाँ पर क्या पशु पक्षियों की बात चल रही है या अलग से कोई दासियों की बात चल रही है, पुतली वाली सखियों की बात चल रही है। पुतली किसे कहते हैं सुंदर सा जी, पुतली तो पशु पक्षियों का भी पुतली होता है, मनुष्य का भी पुतली हो सकता है, पुतली तो किसी का भी हो सकता है। पुतली का मतलब कि मनुष्य का ही पुतली होता है ऐसा तो नहीं है, सखियों का ही पुतली होता है ऐसा नहीं लिखा है। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, एक एक सखियों के
बहुत सारी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि ये मेरे सेवक, ऐसा नहीं। वो रिझाने के लिए तैयार रहते हैं। पशु पक्षी, उनकी इच्छा हुई कि मुझे पशु पक्षी पे सवारी करना है, तुरंत सामने आ गए। यही ये सेवा। अस्वारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, तीन आगू ही जानिया, सो आए खड़े सब बिल। सखियों की इच्छा हुई कि मैं पशु पक्षियों घोड़े की सवारी करूं, तो घोड़ा तुरंत सामने आ जाएगा। एक एक मोमिन क्या लिखे सेवक, बड़ी साहेबी बका मैंने बंदे तितना पर। अगर बंदे शब्द ध्यान रखेंगे सुनो सर, बंदे का मतलब ये नहीं कि कोई सखियों की बात, वहां पर सेवा करने वाली कोई दासियां या सखी सेविकाएं, वो बंदा नहीं कहा जा रहा है। नीचे चुपाई आता सुंदर था जी, बंदे आपके ऊपर नीचे में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो जवेर बंदे रूहन के देखो तिनको बल, यहाँ पर बंदे किसे कहा जा रहा है? पशु पक्षियों को कहा जा रहा है। यहाँ पर देखो तिनको बल, उनका बल क्या देख रहे हैं? उड़त पर के वाव से कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए। एक चिड़िया, परम धाम की चिड़िया के पंख हिलाने से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, छह जगत के करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। एक छोटी चिड़िया पिता की लड़ाई क्यों कह दे? यहाँ पर किसका बल कह रहे? ये पुतलियों के सखियों का बल कहा जा रहा है कि पुतलियों की सखियां इतनी शक्तिशाली हैं कि उठा के पटक देती हैं। पुतलियों के सखियों का बल तो नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जबेर बंदे, जबेर के हैं पशु पक्षियों का शरीर जवाहरात का है। बंदे रूहन के, सखियों के लाडले हैं सेवक। यहाँ पर सेवक शब्द प्रयोग किया दुनिया के कंपैरिजन करने के लिए। जैसे दुनिया में सेवक होते हैं, लेकिन परम धाम में दुनिया के समान सेवक नहीं होते हैं। वहां तो सब प्रेम का साम्राज्य है, प्रेम से रिझाते हैं। कोई मजबूरी में कोई सेवा कर रहा है ऐसा नहीं, रिझाने के लिए जो भी करते हैं। यहाँ पर कोई सखियों जबीर बंदे ने, कोई पुतलियों वाली सखियां कितनी शक्तिशाली हैं, सामान उठा लेती हैं, उठा के पटक देती है, ऐसा बात नहीं। यहाँ तो पक्षी का वर्णन आ रहा है, फिर आगे दिखेंगे तो खरगोश का भी, हाथी की शक्ति का वर्णन आता है। यहाँ पर देखो तिनको बल कह रहे हैं, यहाँ पर देखो तिनको बल। बंदे शब्द से ये मतलब नहीं है सुंदर साथ जी की वह बंदे का मतलब मैंने बताया, बंदे शब्द भी पशु पक्षियों को कहा जा रहा है। पुतलियां जवेरन की शोभा सुंदरता, पुतलियां जवेरन की, जवाहरातों की पुतली बनी हुई है। लेकिन पुतली का मतलब जरूरी थोड़ी कि सखियों का ही पुतली हो। यहाँ पर सखियों का स्वरूप, ऑलरेडी सखियों का स्वरूप भी तो नगों का ही है, फिर अंतर क्या रहेगा? एक सखी से राज्य प्यार करें और कुछ सखियां सेविकाएं बन गई वहां पर, तो बेचारी बंगलों में जाकर बैठी रहती, कुछ सेविकाएं बंगलों में बेचारी बैठी रहती हैं, उनको रंग महल में जगह ही नहीं मिला। मतलब खुशहाली का स्थान बंगला, बंगला बंगले में वर्णन आया तो कहती बंगलों में खूब खुशहाली रहते हैं। बेचारी दासियां सेविकाएं बंगलों में जाके बैठे रहती हैं, उनको काम ही नहीं, बेचारे रंग महल में प्रवेश नहीं मिलता उनको। पूरी वाणी का मंथन ही नहीं करना, एक चौपाई देख करके अर्थ निकाल देते हैं और फिर बाद में सबको भ्रमित करते रहते। तो हम कहती सेवा बंदगी सब अज्ञान सोकर, इच्छा मात्र से सारी सेवा बंदगी करते हैं। पुतलियां जवेरन की, आगे की चुपाई में मैं आपको दिखा दूंगा सुंदर सा जी। यहाँ पर पशु पंखी जवेरन के, पुतली क्यों कहते हैं? क्योंकि जवाहरात के नगों के बने हैं, इसलिए उसको पुतली कहते हैं। जो भी पुतली का होता है नगों का बनता है, तो लोहा का या तो सोने का। पुतली किसका होता है? कोई ना कोई धातु का होता है या नग का होता है। यहाँ पर पुतली किसे कह रहे हैं? पशु पंखी जवेरन के। यहाँ पर पुतली जवेरन के, पुतलियां जवेरन की, पशु पंखी जवेरन के। हाँ, तो फिर क्या अंतर है? शोभा सुंदरता, बहुत सुंदर प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। यह विध सब जानवर, अब बताइए जरा, यह विध सब जानवर, इस प्रकार से सभी जानवर जो हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सभी पशु पक्षी जो हैं इसी प्रकार कह दिए। यहाँ पर पशु पक्षी की बात चल रही है, इससे ज्यादा और कितना स्पष्ट होना चाहिए। यह विध सब जानवर,
पुतलियां जवेरन की शोभा सुंदरता, तो कहूँ कीर्ति सेवा बंदगी अज्ञा सुकृत। या पुतलियां जो जवेरन की वो सेवा करती हैं, इसी प्रकार सभी पशु पक्षी और कीर्ति कहूँ पशुआन सभी विध करे बंदगी जैसा शोभित जिन। या तो यहाँ पर पशु पक्षी को बात चल रही है, या तो सेविकाओं की बात चल रही है, दोनों की बात तो चल नहीं रही है। सुंदर साथ जी खूब खुशहाली से यदि तात्पर्य पुतलियों की सखियां की है, तो फिर पशु पक्षियों का बात क्यों आ रहा है इसमें? या तो सेविकाएं पुतलियों की सखियां हैं, या तो पशु पक्षी, दोनों की बात, या तो एक की बात चलना चाहिए। कहूँ केती सेवा बंदगी सब अज्ञास हो करत, या विध सब जानवर केते कहूँ पशुअन सब विविध करे बंदगी जैसा शोभित। सभी प्रकार से वो बंदगी करते। बंदगी मतलब क्या करते? जी जी ऐसा नहीं, रिझाते हैं, सब धाम धनी को रिझाते हैं, सभी सखियों को भी रिझाते हैं। सखियों के मन के स्वरूप है। हुक्मी होवे सब बंदगी आप, वहां पर इच्छा मात्र से सब काम होता, तो सेविकाओं का या दासियों का कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी सखियों का स्वरूप ही नगों का है, तो नगों की सखियां और नगों की दासियों में अंतर क्या है? जी यहाँ पर पशु पक्षी की बात चल रही है। सब हंसे खेले नाचे गाए कई भी करें वसन, सभी पशु पक्षी नाचते हैं, गाते हैं, आनंद पूर्वक एक दूसरे को रिझाते हैं। इसी को ही सेवा करना कहा जा रहा है। एक दूसरे को रिझाना ही सेवा है यहाँ पर। पशु पक्षी जवेरन के देख, पशु पक्षी की बात चल रही, घुमा फिरा के आप सुंदर साथ जी पुतलियों की सखियां मेहंदी लगा रही है स्वागत करने के लिए। हर जगह में पुतलियों की सखियां दासियां लगाने चूड़ियां बेच रही हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से सुंदर साथ जी कल्पना करके बैठे हैं। और सुंदर साथ जी को मैंने देखा, वाणी से कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम सुंदर साथ जी बस सुनने में विश्वास रखते हैं, मंथन करने में विश्वास नहीं रखते। कौन वाणी पर आधारित बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई परख तो है ही नहीं। और सुंदर साथ जी बहुत सारे तो बस थोड़े 4 दिन का जो है भंडारा में जाओ, खाओ पियो, चर्चा सुनो, आ जाओ वाला हालत रहता है। चुपाई का मंथन करें तो जो बात मैं देख रहा हूँ, क्या आपको वो बात नहीं दिखाई दे रही? क्यों नहीं दिखाई दे रही? पशु पंखी जवेरन के अति शोभा अर्श में ले, जवाहरात के पशु पक्षी वहां पर सब सेवा करे रोहन की, ये काम करते, सभी सेवा करते हैं। अतः सभी धाम सखियों को रिझाते हैं। हर प्रकार से सखियों का जो भी सेवा का अवसर, सेवा का अवसर इच्छा मात्र से हो जाता है। मैं इच्छा करूंगा तो मेवा मिठाई मेरे सामने उपस्थित हो जाए तो नहीं होगा वहां पर। लेकिन पशु पक्षियों में रिझाने की भावना, तो वो क्या करेंगे? मेवा मिठाई तोड़ करके या मेवा फल वल तोड़ करके ले आएंगे, फूलों का हार बना के ले आएंगे। तो ये रिझाने की भावना ही यहाँ पर सेवा कहा जा रहा है। कई पुतलियां जवेरन के खड़ियां तले, यहाँ पर ये पशु पंखी जवाहरात के पुतलियां भी जवाहरात के जो जवाहरात के होते हैं, इसको ही तो पुतलियां कहते हैं ना। पुतलियां जवेरन की खड़ियां तले, जन आदेश हुक्म का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं पशु पक्षी। हजार दौड़े एक हुक्म में आगो इंद्रहन, एक हुक्म से सखियां एक आदेश करती हैं, हजार पशु पक्षी दौड़ते हैं। एक रूहे के आदेश से हजार पशु पक्षी दौड़ते हैं। एक सखियों के हजार सेविकाएं हैं, मान लेते हैं चलो। एक सखी के हजार सखियां सेविकाएं हैं, तो 12,000 सखियों की कितनी सेविकाएं हो गई? सखियों से ज्यादा तो सेविकाएं हो गई। और क्या सेविकाएं जो नगों का स्वरूप है, पूरे बंगले में बैठे हुए हैं, राज्य के प्यार उनको नहीं है, उनको नहीं प्राप्त होगा। रंगमाल में क्यों प्रवेश नहीं है? हाँ, कहीं भी वर्णन है कि जहां सखियां जा रही हो राज्य में, सखियां वहां पर पुतलियों की सखियां स्वागत करने आ रही हैं, चित्र छिड़क रही हैं, फूल छिड़क रही हैं। हर रूहों आगू दौड़ी है, हर एक सखियों के साथ में इसी प्रकार होते हैं। कई खूबी ले खुशहाल। अब यहाँ देखिए सुंदर साथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जो चुबाई ध्यान देगी। खूबी ले खुशहाली, इसी को खूबी खुशहाली कहा जाता है। खूबी ले खुशहाल,
वो भी यानी सुंदर है, खुशहाल यानी खुशी प्रदान करते हैं। रात दिन कबू ना काहेली, कबू न काहेली, काहेली ने जरा भी आलस्य नहीं, हर पल सेवा में तत्पर रहते हैं। वह हमेशा विठलराज जी के प्रेम में, सखियों के प्रेम में हमेशा ही डूबे रहते हैं। बंदियां खूब खुशहालियां, जाए फिरे जो मन, काम कर दसो दिशाई खड़ियां वाहिन थी। बंदी शब्द का अर्थ मैंने बंदी शब्द का अर्थ बताया था सुंदर साथ जी। यहाँ पर जवेर बंदे रोहन के देखो तिनको बल, यहाँ पर पशु पक्षियों की को ही बंदा कहा जा रहा है। बंदियां शब्द पशु पक्षियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और सुंदर साथ जी इस चीज का भी विचार आपने किया। एक बार मेरे सामने प्रश्न आया था कि परम धाम में जो पशु पक्षी हैं वो सभी पशु पक्षी मेल है कि फीमेल है, कि मेल और फीमेल दोनों प्रकार के हैं? ये प्रश्न है, आप सब चिंतन करिएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत तरह तरह के प्रश्न आ जाते हैं सामने। यहाँ पर बंदियां शब्द स्त्रीलिंग है, बंदिया शब्द स्त्रीलिंग आया है, लेकिन वहां पर छुपाई भी है परम धाम के विषय में। और मैंने जो भी विद्वानों से संपर्क किया इस विषय में, सभी एक ही मत थे कि परम धाम में पार पुरुष पिया एक है और सभ्य नार। वहां पर पशु पक्षी भी सभी एग्जैक्टली यहाँ पर आप और रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान के समय में जो निष्कर्ष पर मैंने पहुंचा हूँ और दूसरे विद्वानों से भी यही सुना है कि सारे पशु पक्षी जो हैं वो सारे फीमेल में ही हैं। और उनकी सखियां भी पार पुरुष सबके खावंदी के राज्य, सबके आत्मा के प्रीतम एकमात्र राज्य। यहाँ स्त्रीलिंग में शब्द आया है, खूब खुशहालियां पशु पक्षियों को ही कहा गया है। क्योंकि ऊपर से देखिए कंटिन्यूटी मैच करिए ना आप, ऊपर नीचे जहाँ पशु पक्षियों की ही बात चल रही है पूरे चौपाइयों में। जाए फिरे जीवन मन, काम कर दो दिशाही कड़ियां वाहें। ये दौड़े रोहे के मन ज्यों खड़ियां हो कमरदार, रूहों के मन की गति से दौड़ते हैं। सखियों का मन का शुल्क किसे कहा गया? खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, ना तो रूहों के मन से सब संचालित होते, मन के स्वरूप है। सखियों के मन के अनुसार दौड़ते हैं, सखियों के मन के अनुसार खेलते हैं, सखियों के मन के अनुसार सवारी का आनंद प्रदान करते हैं। हुक्म का पालन करने वाले, हुक्म बोलना नहीं पड़ता, मन में इच्छा होती है तुरंत वो आनंद प्रदान करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, रिझाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। एक रूह मन में चिंतन ही करते हैं कि मुझे वो मेवा खाने की इच्छा हो रही है, तो मेवा तुरंत उपस्थित हो जाएगा सामने। मुझे पशु पक्षियों के शेर की सवारी करने की इच्छा हो रही है, शेर तुरंत सामने आ जाएगा। आए खड़ियां वाही खेम, एक रूह मन में चितवे वो जी करे हजार। सारे पशु पक्षी तत्पर हैं, अरे मेरी सवारी करो। वो शेर बोलेगा मेरी सवारी करो, हमारे साथ आनंद करो। मुख कहने की हाजत ना पड़े, मुख से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो उपजे रूहों के दिल, सखियों के दिल में जैसा उत्पन्न होता है, सो काम कर लिया वे खिन में ऐसा एक क्षण में वो कार्य करती आएंगे। ये कौन सा पहाड़ उठाने का काम दिया, कपड़ा धोने का काम दिया। सखियों को जो आनंद से संबंधित बातें हैं रिझाने का कार्य करते हैं, सवारी के द्वारा, खेल करतब तमाशा के द्वारा और मेवा मिठाई लाने के द्वारा। और कौन सा काम है वहां? स्वरूप रूहों के मन के जो कछुए मन चाहे, ऊपर तले महे महे, एक पल में काम कर लिया। कई लेखनिया रुमाल, कई लेखनिया पान डब्बे, बंदियां 12,000 की वो इस प्रकार के रुमाल, पान के डब्बे आदि लेके खड़े हैं। कई बस्ता लेखनिया बस्तर भूकन, कई साज साहिबी अर्श परम धाम का ऐश्वर्य है ये। एक सखी दूसरे सखी की सेवा कर रही है तो फिर कैसा ऐश्वर्य। यहाँ पर पुतलियों की सब दासियां हैं, पुतलियों की सेविकाएं हैं, ऐसा नहीं है सुंदर साथी। वहां पर तो मीनों मीने श्रृंगार करावे। ये खूबी नर्स की क्यों कहूं इन जुबान, कायम सुख साहिबी हो सखियों के बीच में ही इसका वास्तविक वर्णन होता है। सखियां जो परम धाम की आत्म है वही इसको एग्जैक्टली समझ पाती। ये बातें कहती कहूँ अर्श के जो सुख साहिबी के वर्णन यही मुख्य। सखियों का जो ऐश्वर्य है, जो आनंद है, वहां पर परम धाम में पल पल जो प्रेम और आनंद प्राप्त होता है
उसको ऐश्वर्य कहा जा रहा है यहाँ पर। वो ऐश्वर्य नहीं है कि जो राजा रानी बैठे हैं, प्रजा सेवा करने के लिए दौड़ रही है, हाँ राजा रानी बन के बैठे, ऐसा नहीं सुनो। वहां तो प्रेम की भूमिका है सुंदर साहब जी। जो जबेर बंदे रोहन के पतिन को बल, जो जवाहरात के जो बंदे हैं अर्थात पशु पक्षियों की शक्ति को देखो, जानो तो ही निविद को देखो, अपनी बुद्धि से जरा विचार करो। मैं तुम्हें पूछूंगा तो तुम हो अर्श के, तुम परम धाम की आत्मा हो, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम अपनी रूह से विचार के जवाब दो मुझे। अपनी आत्मा से विचार करो। ये एक पक्षी है जो उड़त पर के वाव से, छोटी चिड़िया है, वो पंख हिलाती है, उसकी हवा से जो है कोट ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, इतना उसमें सुंदर साथी शक्ति। करोड़ ब्रह्मांड नष्ट हो जाए के, ये छोटी चिड़िया की लड़ाई क्यों करी जाए, इतनी शक्ति। यहाँ पर देखो तीन को बल, जवेर बंदे रूहन के दी। यहाँ पर दासियों रूपी सखियों की बात चल रही है या पुत्रियों की सखियों की बात चल रही है, तो उनके बल का तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो चिड़िया के बल की बात कर रहे हैं, आगे की चौपाई में खरगोश के बल की बात कर रहे हैं, तो पुतलियों की सखियों के बल की तो बात ही नहीं इसमें साझी। यहाँ पर एक छोटी चिड़िया अर्श की ताकि लड़ाई क्यों कही जाए, उसकी शक्ति के बारे में क्या कहा जाए। हालांकि परम धाम में कोई झगड़ा भी नहीं होता, लेकिन एक अलंकारिक रूप से कहा। जैसे करोड़ों ब्रह्मांड जो है एक पक्षी की हवा से भी नष्ट हो जाए, इतना एक अलंकारिक वर्णन किया, क्योंकि वो साक्षात भूमि का एक स्वप्न है। साक्षात में क्या होता है, देखिए मैं नींद में सपना देख रहा हूँ, तो जरा सा मुझे कोई चीज पहुंच देगा तो मैं जाग जाऊंगा। तो सपना को नष्ट करने के लिए हवा की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो बस एक अलंकारिक वर्णन कहा गया। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जी, इसके आगे का वर्णन और भी छुपाइयों के द्वारा मैं इस बात को और भी स्पष्ट करूंगा। ये जो खूब खुशहाली सूरतें सो सब लोगों के दिल और आएंगे, और जो छुपाई है बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदर साथ जी, आगे का चर्चा हम कल सुनेंगे। अब समय में पूरा हो चुका है तो छुपाई दोहराएंगे। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उड़त पर के बाणों से, उड़त पर के बाहों से, कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए, कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए, एक छोटी चिड़िया अर्श की, एक छोटी चिड़िया अर्श की, बाकी लड़ाई क्यों कही जाए, ताकि लड़ाई क्यों कहीं जाए, बाकी लड़ाई क्यों कही जाए, ताकि लड़ाई क्यों कहीं जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्वश्रेष्ठ की जय। प्रणाम जी, सुंदर सर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशांत महाराज जी को। सुंदर साथ जी, अभी हमने परिक्रमा ग्रंथ से ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण किया, और कल भी हम आगे का जो चौपाई है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सुंदर साथ जी, आइए अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन करते हुए आज का कार्यक्रम का जो है शेड्यूल है उसको हम खत्म करने जा रहे हैं। तो आइए अर्जी गायन श्रवण करते हैं, और अर्जी गायन के लिए मैं पिंका सुंदर साथ जी को अनुरोध करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारी की, पिया जी तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी,
हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पी, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रैन जात है रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं हूती पिया, सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखो नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब डील करो अब जी न जी। पल पल खबर जुली जियो में, अर्ज करूँ दुल्हीन जी। बेती अरज में तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाली के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साख्यात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। पिया तुम होते सी की जियो में, अर्ज करो मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ की चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद टिंका सुंदर साथ जी को। सुंदर साथ जी, हमने अर्जी गायन श्रवण किया, तो आइए अब हम सदानंद मंगल गायन श्रवण करते हैं। और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं मित्र सुंदर साथ जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुसन्ता महात्माजी लगाए सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र यो शोभा प्राप्त भएको छ। शोभा प्राप्त गर्नुहुने कार्यक्रम सञ्चालिका सुन्दर साथजीमा पनि पुनश्च कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए,
सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत यही सुख साथ में पाइए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, तन शोभे रुआ निस दिन जागे, तन शोभे रुआ निस दिन जागे। धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल 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 में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घडिया, निसी दिन पिउ 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 कहिए, निसी दिन राज 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज जी की जय। धेरै धेरै धन्यवाद मित्र सुंदर साथजीलाई। सुंदर साथ जी, हमने अभी सदानंद मंगल गायन श्रवण किया, तो इसके साथ साथ आज का जो सत्संग का समय है वो समाप्त हो चुका है, और कल हम फिर से जूम के मार्फत ज्वाइन होकर सत्संग का लाभ लेंगे, ब्रह्मवाणी चर्चा का लाभ अवश्य ही लेंगे। तो कल तक के लिए आज का समय समाप्त हो चुका है, और संपूर्ण सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए विदा होना चाहती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज जय की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, राम संपूर्ण जी। सुंदर साथ में प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।